सियासत में पोस्टर वार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को लेकर लगाए गए पोस्टर के बाद से आए दिन अलग अलग स्लोगन के साथ में पक्ष और विपक्ष के पोस्टर लग रहे हैं। इस बार बीजेपी के एक मुस्लिम नेता ने पोस्टर लगाया है जिसमें लिखा है, चरखे में आई क्रांति, बुलडोजर से शांति, जिस पर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लखनऊ में बीजेपी ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर ने एक बार फिर पोस्टर वाली सियासत तेज कर दी है। पोस्टर में सीएम योगी के साथ बुलडोजर को दिखाया गया है। इसमें बुलडोजर को शांति का प्रतीक बताया गया। पोस्टर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के नेता शम्सी आजाद की ओर से लगाया गया। बीजेपी ऑफिस के गेट पर लगे पोस्टर पर लिखा है, चरखे से क्रांति आई, बुलडोजर से शांति आई, बदलता यूपी बढ़ता भारत। पोस्टर में नए साल 2025 के लिए प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी गई। तो रोल मॉडल मानकर लोगों ने उत्तर प्रदेश के अलावा भी कई राज्यों ने इसका पालन किया है। हम संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं। अगर आरोप साबित हो जाता है, अपराधी अपने अपराध को नहीं मानता, सरेंडर नहीं करता, तो हम उनको बुलडोजर के तहत कार्रवाई करते हैं। उससे ये एक भय अलग होता है कि जो परिवार अपने किसी न किसी को बचाने की कोशिश करता था, तो कम से कम अब उन परिवारों में भी ये डर है कि अगर हमने अपराधी अपने परिवार में पनपे अपराधियों को जन्म दिया तो कहीं न कहीं कार्रवाई के तहत हमारा भी नुकसान हो सकता है। तो बुलडोजर का एक ये भी माध्यम है। 9 वर्ष में हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अपराधियों को अपराध करने से बाद आना पड़ेगा, क्योंकि ये योगी सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी जी कहीं से भी नहीं चाहेंगे कि अपराध से कहीं से भी समझौता हो सके। लखनऊ में बीजेपी ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर को लेकर समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ऐसे ही मैसेज देती है जिससे विवाद हो। बीजेपी के लोगों को ज्ञान नहीं है। बीजेपी ऐसी मैसेजिंग करना चाहती है जिससे कि विवाद हो। चरखे से काट के गांधी जी ने आत्मनिर्भर बनाने का नारा दिया था कि हम अंग्रेजों के द्वारा लाए गए कपड़े नहीं पहनेंगे, हम खुद उसको मैन्युफैक्चर करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग करके हम अपने देश में अपना कपड़ा अपना खुद बनाएंगे और खुद अपना इस्तेमाल करेंगे। अगर बीजेपी के लोगों को इतना ज्ञान नहीं तो इसके लिए क्या किया जा सकता है। और बुलडोजर से कौन सी शांति आ गई? बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए अशांति का प्रतीक है, लोगों के घर गिराने का प्रतीक है, गरीबों को तबाह करने का प्रतीक है। वैसे जिस नेता ने ये लगाया है पोस्टर, उससे पूछो अकबर नगर में कौन सी अशांति थी? पूरा अकबर नगर गिरा दिया गया। लखनऊ में लगाए गए बीजेपी के पोस्टर पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि बीजेपी जो संस्कार सिखाती है, बीजेपी के नेता वो ही पोस्टर लगाते हैं। बुलडोजर भय का प्रतीक है और ये इसका समर्थन करते हैं। भाजपा जो संस्कार सिखाती है वही बीजेपी के कार्यकर्ता नेता होर्डिंग बैनर के माध्यम से दिखाते हैं। चरखे ने इस देश को आजादी दिलाई थी और चरखे ने सूत काट के अपना कपड़ा बनाकर आत्मनिर्भर भी बनाया था। भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर की बात तो करती है, लेकिन वो अशांति की, वो विद्वेष और जो जिससे समाज में भय का माहौल बने, उस बुलडोजर की समर्थक है। इससे ये पता चलता है कि भाजपा कभी भी शांति की बात नहीं करती, अमन की बात नहीं करती, विकास की बात नहीं करती। चरखे से क्रांति और बुलडोजर से शांति वाले पोस्टर पर योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने भी सहमति जताई। उनका कहना है कि बुलडोजर से अपराधियों का मनोबल टूटा है। बुलडोजर से तो निश्चित है कि अपराधी जो बड़े बड़े अपराधी थे, अपराध खुल के करते थे, उनका मनोबल टूट गया और उनको पता है कि अगर हम अपराध करेंगे तो निश्चित है कि कानून उनके खिलाफ भी काम करेगा। कल की सरकार नहीं है जो छुट्टा सांड की तरह अपराधी घूमते थे, वो सरकार ये नहीं है। वो मिट्टी खोदने भी बुलडोजर जाता है तो लोगों को भय लगता है कि कहीं इधर मकान की तरफ तो नहीं जा रहा है। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर से शुरू हुई पोस्टर वाली सियासत अब खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर बीजेपी की तरफ से पोस्टर लगा है जिसमें बुलडोजर को शांति का प्रतीक बताया गया। अब देखना यह है कि विपक्ष इसके जवाब में कौन से पोस्टर लाता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
संभल में सियासी घमासान जारी है। इस बार संभल की जामा मस्जिद के पास बनाई जा रही चौकी पर समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े किए, तो वहीं ओवैसी ने तो यहां तक दावा कर दिया कि ये चौकी वक्फ की जमीन पर बनाई जा रही है। और सपा सांसद वर्ग से भी संभल हिंसा और बिजली चोरी के मामले में पुलिस पूछताछ कर सकती है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। संभल का सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। संभल हिंसा के बाद सियासी वार पलटवार चरम पर है। इस बार मामला संभल में जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी बनाने का है। पुलिस चौकी बनाने का काम तेजी से चल रहा है। अब तक करीब 10 से 12 फीट तक पुलिस चौकी की दीवारें बन गई हैं और पिलर खड़े हो रहे हैं। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में पुलिस चौकी बन रही है। संभल में हुई हिंसा के बाद यहाँ पुलिस चौकी बनाई जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी संभल में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाने का विरोध कर रही है, जिस पर बीजेपी ने एसपी पर निशाना साधते हुए अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी को यह भी बुरा लग रहा है कि क्यों अपराधियों पर, दंगाइयों पर नियंत्रण के लिए पुलिस चौकी का स्थापना हो रही है। अब हिंदू वहां पूजा कर रहे हैं, जो तमाम मंदिर निकल रहे हैं, उसका भी विरोध वहां स्थानीय समाजवादी पार्टी के सांसद कर रहे हैं। तो ये विरोध की जो राजनीति समाजवादी पार्टी कर रही है, उससे स्पष्ट है कि उनका डीएनए अपराधियों, माफियाओं और दंगाइयों के समर्थक होने का है। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने संभल में जामा मस्जिद के बाहर बन रही पुलिस चौकी पर बड़ा दावा किया है। ओवैसी ने ट्वीट कर दावा किया कि जामा मस्जिद के सामने जो पुलिस चौकी बन रही है वो वक्फ की जमीन पर बन रही है। ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा कि प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण प्रतिबंधित है। वहीं संभल के एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्ग की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बर्ग से पूछताछ हो सकती है। बर्ग पर लोगों को भड़काने का आरोप है। जियाउर रहमान बर्ग पर बिजली चोरी को लेकर भी FIR दर्ज है। संभल में मिली ऐतिहासिक बावड़ी की खुदाई भी जारी है। यहाँ पर खुदाई के दौरान प्राचीन घड़ा भी मिला है। हालांकि खुदाई के दौरान स्ट्रक्चर को मामूली क्षति हुई। ASI की टीम भी मौके पर मौजूद रही। संभल पिछले 1-1.5 महीने से सियासत का हॉट स्पॉट बना हुआ है। ऐसे में अब संभल हिंसा के बाद यहाँ बनाई जा रही पुलिस चौकी को लेकर भी सियासी पारा हाई है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा करने प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री नैनी में बायो CNG प्लांट का उद्घाटन भी किया। साथ ही महाकुंभ की तैयारियों का मुख्यमंत्री ने जायजा भी लिया। तस्वीरें प्रयागराज से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 13 तारीख से महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उससे पहले तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री पहुंचे थे प्रयागराज में तैयारियों का जायजा लेने के लिए। अधिकारियों के साथ में उन्होंने बैठक भी की और साथ ही एक नई उपलब्धि भी प्रयागराज को मिलने जा रही है, क्योंकि CNG प्लांट का उद्घाटन कर दिया है सीएम ने। और मुख्यमंत्री योगी बायो CNG प्लांट का उद्घाटन करने के बाद में संगम पहुंचे, जहां पर उन्होंने संगम घाट पर पूजा अर्चना की, गंगा जल से आचमन किया और बोट में बैठकर अरेल में एरावत घाट पर तैयारियों का जायजा लिया। फाफामऊ में स्टील ब्रिज का भी निरीक्षण किया। फाफामऊ में अरेल तक तैयारियों को देखा, साथ ही अधिकारियों के साथ में बैठक भी की। जनवरी प्रथम सप्ताह तक संस्थाएं भी आ चुकी होंगी, तैयारियां पूरी हो चुकी होंगी। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा की पहला स्नान यहां पे संपन्न होगा। मकर संक्रांति 14 जनवरी को दूसरा स्नान यहां पे होगा, जो अमृत स्नान भी होगा, जिन्हें साई स्नान कहते हैं। 29 जनवरी मौनी अमावस्या, ये मुख्य स्नान में से एक है, जिसमें सबसे ज्यादा भीड़, हमारा अनुमान है कि 6 से लेकर 8 करोड़ श्रद्धालु यहां पर उस दिन आएंगे और उस स्नान में, यहां पे अमृत स्नान में सहभागी करेंगे। यह एक बड़ा आयोजन कुंभ का होगा और एक बहुत पवित्र मुहूर्त भी होगा। 3 फरवरी
बसंत पंचमी है, फिर 12 फरवरी और 26 फरवरी ये 2 अतिरिक्त स्नान फिर यहाँ पे होंगे। कुल 6 स्नान होने हैं। मुख्य स्नान के दिन कोई भी प्रोटोकॉल नहीं होगा। पूज्य संतों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे स्नान की व्यवस्था के लिए सभी लोग लगेंगे। सभी स्नान पर संतों के स्वागत के लिए, श्रद्धालुओं के अभिनंदन के लिए सरकार के स्तर पर, मेला प्राधिकरण के स्तर पर पुष्प वर्षा की व्यवस्था भी रहेगी। और यहाँ